भले ही सरकार बस्तर में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की तमाम लाख दावे कर ले, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। बस्तर से एक ऐसी तस्वीर है, इस तस्वीर में बच्चों के हाथों में किताबें हैं, पेन है, लेकिन पढ़ने के लिए खुद का स्कूल भवन नहीं है, छत नहीं है। यही वजह है कि बीते 3 साल पहले जर्जर भवन होने की वजह से उस स्कूल भवन को तोड़ दिया गया। उम्मीद थी कि जल्दी एक नया स्कूल भवन मिलेगा, लेकिन 3 सालों से पंचायत भवन में पढ़ने को मजबूर है। ये वही पंचायत भवन है जहां पर पंचायत के कामकाज भी होते हैं, पोस्ट ऑफिस भी संचालित है और दूसरी तरफ यह स्कूल के बच्चों का स्कूल भी संचालित है। अब समझिएगा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं इन 3 सालों में। यह एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार अब तक के इन बच्चों को स्कूल भवन क्यों नहीं मिल पाया। आज इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप ग्राउंड सीजी देख रहे हैं। ग्राउंड सीजी में आपका स्वागत है। ग्राउंड सीजी में आज देखिएगा कि बस्तर से जो तस्वीर आई है, यह तस्वीर एक बार फिर से सिस्टम से सवाल करने को मजबूर कर रही है। देखिए इसी विषय पर हमारी इस रिपोर्ट को। ये तस्वीर बस्तर के एर्राकोट गांव की है। हाथों में कॉपी किताबें हैं, पढ़ने का जज्बा है, लेकिन पढ़ाई के लिए अपना स्कूल भवन नहीं है। मजबूरी ऐसी कि जिस पंचायत भवन में ग्रामीणों के काम होते हैं, वहीं अब बच्चों की कक्षाएं भी लग रही हैं। सवाल ये है कि 3 साल बाद भी आखिर इन बच्चों को अपना स्कूल भवन कब मिलेगा। तोकापाल विकासखंड के ग्राम एर्राकोट में सरकारी स्कूल का भवन करीब 3 साल पहले जर्जर और असुरक्षित होने के कारण तोड़ दिया गया था। भवन टूटने के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई। 2 अतिरिक्त कक्ष और एक सीएससी भवन में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, लेकिन समय बीतने के साथ वैकल्पिक व्यवस्था भी मुश्किल होती गई। एक अतिरिक्त कक्ष की हालत खराब हो गई, छत का प्लास्टर गिरने लगा, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया। किसी हादसे का इंतजार करने के बजाय बच्चों को पंचायत भवन में बैठाकर पढ़ाने का फैसला लिया गया। अब पंचायत भवन में एक साथ कई सरकारी गतिविधियां चल रही हैं। इसी परिसर में पंचायत से जुड़े कामकाज होते हैं, सरकारी राशन का वितरण किया जाता है और पोस्ट ऑफिस भी संचालित होता है। इसी बीच बच्चों की कक्षाएं भी लग रही हैं। जी, मैं लोक बंधु पांडे, शिक्षक माध्यमिक शाला एर्राकोट में हूँ, पदस्थ हूँ। सर, बच्चों को अलग अलग बिल्डिंगों में क्यों पढ़ा रहे हैं? कोई बच्चा अलग अतिरिक्त कक्ष में है, कोई पंचायत भवन में। हाँ, इसका कारण यह है कि हमारे मूल भवन जो है माध्यमिक शाला भवन अति जर्जर होने के कारण सरकार के निर्देशानुसार जो है उसको ध्वस्त किया गया पंचायत विभाग के द्वारा। उसके पश्चात जो है अभी तक ये मूल बिल्डिंग का निर्माण स्वीकृति नहीं हो पा रहा है और हमारे पास और कोई अन्य कक्ष पढ़ाई करने के लिए है नहीं, इसलिए जो है अतिरिक्त कक्ष 2 हैं, उसमें से भी जो है एक अतिरिक्त कक्ष जो है थोड़ा सा जर्जर है, वो नीचे प्लास्टर गिरने लगा। इस कारण जो है हम पंचायत भवन में पंचायत विभाग से आग्रह किए, ग्राम पंचायत से, और ग्राम पंचायत भवन में एक कक्षा जो है संचालित हो रही है और एक कक्षा जो है संकुल केंद्र के भवन में जो है संचालित हो रही है और एक क्लास जो है एक दूसरी अतिरिक्त कक्ष में संचालित हो रही है। परेशानी ये है कि हमारे आज तक जो है माध्यमिक शाला के मूल भवन की स्वीकृति नहीं हो पा रही। 3 सालों से क्यों नहीं हो पा रही है? जब आप लोग आवेदन दिए? जी, हमारे पास उसकी पावती भी है। क्या कहना होता है डीओ बीओ? अब उसमें क्या है, हम लोग आवेदन लगाते हैं, अब वो आवेदन को भी जैसे विभाग ही पहुँचाया जाता है तो वहाँ से स्वीकृति नहीं आता है। हमारे अधिकारी भी क्या कर सकते हैं अगर स्वीकृति आता ही नहीं तो। हमारा काम है अधिकारियों तक बात पहुंचाना, अधिकारी काम है उसके ऊपर के अधिकारियों तक बात पहुंचाना। अब स्वीकृति नहीं हो पा रही, इसका हमें जानकारी नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बस्तर में पहले भी जर्जर स्कूल भवनों का प्लास्टर गिरने से बच्चों के घायल होने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में बच्चों को खराब भवन में बैठाकर पढ़ाना जोखिम भरा था। और मैं मिडिल स्कूल एर्राकोट का HM हूँ। अच्छा सर, ये जो बिल्डिंग है इसकी क्या स्थिति है और बच्चे लोगों को क्यों शिफ्ट कर दिया? ये बिल्डिंग बहुत
जर्जर हो गया था, ये बिल्डिंग का प्लास्टर गिर रहा था, इसलिए हम लोगों ने शिकायत किया काफ़ी ऊपर में। तो उससे फिर ये बिल्डिंग पंचायत डिपार्टमेंट के थ्रू ये टूट गया, मतलब डिसमेंटल करना पड़ा इसको। और फिर हम 2 क्लास को यहाँ लगा रहे थे, हमारे 2 बिल्डिंग है उसमें हम क्लास लगा रहे थे, और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे संकुल से हम लोगों ने बिल्डिंग लिया हुआ है, वहाँ पर एक क्लास लगा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से बच्चों को क्यों शिफ्ट कर दिया? यहाँ से हम पुराना पेंट करवा लिए थे पूरा, और सब कुछ काम चल रहा था हमारा रिपेयरिंग का। उसके बाद से अचानक से पानी बरसात शुरू हो गया, फिर वो बिल्डिंग का जो प्लास्टर है वो गिरने लग गया। तो हम डर के मारे हम डर गए कि कुछ हादसा ना हो जाए, कुछ गंभीर हादसा ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने पंचायत से बात करके बच्चों को वहाँ शिफ्ट करके फिर वहाँ एक क्लास लगा रहे हैं। अच्छा, ऐसा होता है, ऐसा हादसा छत गिरने से? हाँ, ये कई बार हो चुका है, बहुत सारे हमने न्यूज़ में देखा हुआ है, दरभा में भी हो चुका है, और बहुत सारी जगह में हम न्यूज़ में आता रहता है, हम वहाँ देखे हैं। और इसलिए डर के हम डर गए ऐसे कुछ हादसा हमारे यहाँ ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने इस बच्चों को शिफ्ट करके पंचायत में लगा रहे हैं फिलहाल स्कूल। स्कूल भवन टूटने के बाद बच्चों और शिक्षकों को उम्मीद थी कि जल्द ही नया भवन तैयार होगा, लेकिन करीब 3 साल गुजर गए और नया भवन अब तक जमीन पर नजर नहीं आया। प्रिया बघेल। अच्छा, यहाँ क्यों, कब से पढ़ाई कर रहे हो? वो पहले स्कूल था ना, वो टूट गया, फिर दूसरे स्कूल में बैठा है, तो वहाँ पे छत गिर रहा है, इसलिए मैम सर बोले पंचायत में बैठ कर। यहाँ कब से बैठ कर पढ़ाई कर रहे हो? यहाँ पे 30 जुलाई में। 3 जुलाई या 3 अगस्त? जुलाई में। 3 अगस्त। राज यादव। हाँ, बताओ क्या हुआ? वो अपने लोग पहले स्कूल में बैठते थे ना, वो बहुत पुराना था तो उसको तोड़ दिए, तो सर मैडम ना दूसरे स्कूल में बैठा, तो वहाँ छत गिर रहा था, तो इसलिए पंचायत भवन में बैठा है। अच्छा, कब से पढ़ रहे हो पंचायत भवन? यही एक हफ्ता हो गया। न निर्माण शुरू हुआ और ना ही बच्चों को उनका स्थायी स्कूल भवन मिल सका। फिलहाल एक अन्य अतिरिक्त कक्ष में पढ़ाई चल रही है, लेकिन वो भवन भी काफी पुराना है। अगर समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में वहां भी सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। सरकार गांव-गांव तक शिक्षा की बेहतर व्यवस्था और बच्चों को सुरक्षित माहौल देने के दावे करती है, लेकिन एर्राकोट की तस्वीर इन दावों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। 3 साल से बच्चे अपने स्कूल भवन का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल पंचायत भवन ही उनका स्कूल है। सवाल यही है, आखिर इन बच्चों को अपना स्कूल भवन कब मिलेगा? आपने देखा कि किस तरीके से यह बच्चे मजबूर हैं या कल के भविष्य हैं। ऐसे में 3 साल का वक्त भी कम नहीं होता। इन 3 सालों में कई दावे किए गए, कई उम्मीदें बनी, लेकिन इन स्कूल के बच्चों का स्कूल भवन नहीं बना। बहरहाल यह सवाल है उन जिम्मेदारों से कि आखिरकार इन बच्चों का स्कूल भवन कब मिलेगा। इन बच्चों के हाथों में सिर्फ कॉपी पुस्तक या शिक्षक तक सीमित नहीं है। इन बच्चों के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ साथ बेहतर भविष्य के लिए एक छत होना भी जरूरी है। मुझे लगा यह सवाल जरूरी है, इसी वजह से हमने सिस्टम से सवाल किया है। मुझे लगा कि हमारे ग्राउंड सीजी के दर्शकों को दिखाना जरूरी है कि आखिरकार बस्तर में किस तरीके के हालात हैं और आज भी बच्चे बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा भवन के लिए तरसने को मजबूर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इन बच्चों का स्कूल भवन कब बनेगा। मुझे लगा यह वीडियो दिखानी जरूरी है। तो आपको लगता है कि हम तथ्यों के आधार पर सही मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और आगे चलकर इन बच्चों को कैसे यह स्कूल भवन है कब मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद।